अभिनेता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तंतु से रेशा। तो पहले तंतु से हम लोग जो है वस्त्र तक पहुंचेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि हमारा पटना भागलपुर में SCRT में ट्रेनिंग चल रहा है, तो आप उसका कुछ क्षण अभी आपने देखा होगा 2-4। अंत में मैं उसका एक वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके पहले जो है हम आपको जो है ये वीडियो किए हैं कि आज हम कट ऑफ के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। हालांकि पहले हमने बता रखा था कि कट ऑफ आपका क्या होना चाहिए और कितना लमसम जाना चाहिए, लेकिन मैंने आज कुछ लिख करके उसको एनालिसिस करके लगभग काफ़ी सारे टीचर्स को भी देख लिया है और सब कुछ करने के बाद मैं एक फ़ाइनल डिसीजन पर पहुंचा हूँ कि कट ऑफ रहना कितना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी, जो आ रहे थे, जो पर्सनल मैं व्हाट्सएप नंबर दिया वहाँ पे भी, और उसके साथ ही साथ और भी जगहों पर जो है मैसेजेस आ रहे थे कि सर कट ऑफ बता दीजिए कितना होगा, क्या होगा। तो अब हम सोचते हैं कि उस पर एक छोटा सा वीडियो बना ही ले, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है और आप उसको देख लीजिए। देखिए, अगर आपने पेपर अच्छा दिया है तो पेपर बेशक आपका सिलेक्शन तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि मान लेते हैं अगर आपका पेपर ख़राब हो गया है आपके अकॉर्डिंगली, तो आप रुकिए नहीं, आप तैयारी करते रहिए। TRE-4 एक लास्ट चांस जैसा होगा आपके लिए, और उसमें 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जो कि अभी आपने मंत्री जी का बयान भी सुना हुआ था पिछले बार। तो 1 लाख प्लस वैकेंसीज़ आपको मिलेंगी TRE 4.0 में, जो कि चुनाव से पहले होगा। 2025 के जनवरी-फरवरी तक यहाँ चुनाव होंगे, उसके पहले जो है आपको ये वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, और हो सकता है उसके पहले इसको भर भी लिया जाए। तो इसलिए आप उसमें सजग ज़रूर रहिएगा। तो इसमें क्या आपने करके आया है, अब उसका टेंशन छोड़ करके TRE-4 पर लग जाइए, जो कि आगे आने वाला आपका एग्ज़ाम है और वो ज़्यादा वैकेंसी है, इस वाले से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आप एक कट ऑफ की बात मैं अगर आपको बताऊं, तो एक अनुमानता मैं एक जो है आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। तो अगर आपने 1 to 5 का दे रखा है और जनरल पेपर है आपका हिंदी, बाकी उर्दू और बांग्ला में कम ही जाता है, बट अगर जनरल पेपर आपका है हिंदी सामान्य वाला, तो उसमें जो है आपका मान के चलिए कि अगर आपका 75 प्लस यानी 80 के अंशम 75 से 80 के बीच में अगर आपका बन रहा है, यानी 75 से 80 के बीच में अगर आपका बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आप एक तरह से दावेदार हैं। जनरल मेल का मैं बता रहा हूँ, जनरल फीमेल जो है इसमें 5 नंबर, जो भी मैं कट ऑफ बताऊँगा उसमें 5 नंबर कम कर सकती है फीमेल, 5 से 10 नंबर तक। लेकिन जनरल मेल का कट ऑफ 75 से 80 जाएगा। उसी हिसाब से जनरल फीमेल का कट ऑफ 70 के आसपास रहने वाला है PRT में, यानी जो प्राथमिक में जो होता है 1 से 5 में। उसी अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से जो है कैटेगरी वाइज बांट लीजिएगा। OBC SC ST अपना नीचे करते जाइएगा। मैं सबका नहीं बना पाऊँगा क्योंकि सबका बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा कैटेगरी है अपना 6 to 8 में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की बात है। सबसे पहली बात 6 to 8 में मैं खुद हूँ मैथ साइंस से, तो मैथ साइंस का जो है कट ऑफ इस बार का पेपर काफ़ी ईजी था पिछली बार की तुलना में। पिछली बार 80 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का, और पेपर बहुत टफ था फिर भी। और इस बार जो है आपका, अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आपका कट ऑफ 90 प्लस भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो मैं 90 प्लस मान लेता हूँ, क्योंकि 90 प्लस जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पेपर काफ़ी आसान हो गया था और ले देने के बाद यही है। तो 90 नंबर तक अगर आपका आता है तो आप सेफ़ हैं, आपका हो जाना चाहिए। जनरल मेल में जनरल फीमेल की बात करें तो पिछली बार 69 नंबर गया था, 11 नंबर कम गया था, तो इस बार भी 10 नंबर मान लेते हैं। तो 80 प्लस अगर आपका है जनरल फीमेल में, तो आपकी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मैथ साइंस का हो। बाकी SST में अगर आप देखेंगे तो SST का 85 तक आप मान सकते हैं, जनरल में 85 to 90 तक, और जनरल फीमेल में वही 80 to 85 तक ये चलेगा SST में। हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी 90 प्लस ही रहने वाला है, क्योंकि हिंदी में भी स्कोर हो सकता है और हुआ भी है। तो लगभग 90 प्लस हिंदी में भी आपका मिल जाएगा 6 to 8 में, क्योंकि फ़ाइट यहीं ज़्यादा है। यहाँ सीटेट वाले हैं, स्टेट यहाँ पे सीटेट वाले हैं, जिनके पास स्टेट नहीं है वो भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ़ाइट ज़्यादा है। अदर स्टेट में जो स्टेट नहीं दिए हुए थे वो लोग इसी वाले में फ़ाइट कर रहे हैं, और जिनके पास BEd है वो भी इसी में ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा फ़ाइट होता है, इसलिए 90 प्लस भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिया 6 to 8 का। अब आते हैं 9, 10 यानी TGT का। PGT का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि PGT का बहुत वेरिएशन होता है, उसमें मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाऊँगा। लेकिन अगर आप TGT का देखेंगे जो कि 9, 10 का होता है, तो अगर मैथ से अगर आप हैं तो अगर आपका 95 के अराउंड अगर आपका नंबर आ रहा है, मतलब 95 नंबर से प्लस माइनस 1-2 नंबर आगे पीछे है, तो आप जनरल मेल से सेफ़ होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और दूसरा, अगर आपका फीमेल हैं आप, तो वही 90 के आसपास में अगर आपका है तो आप सिलेक्शन ले लेंगे आराम से, 85 से 90 के बीच में। फीमेल में जनरल फीमेल में
कैटेगरी अपने हिसाब से थोड़ा आप कम कर लीजिएगा। बाकी अगर आप साइंस की बात करेंगे तो साइंस में भी लगभग मान के चलिए 85 से 90 नंबर आपके अगर होंगे तो आप जनरल मेल में क्वालिफाई कर जाएंगे, और 80 नंबर से 85 नंबर के बीच में जनरल फीमेल जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी एसएसटी की बात करें उसमें जो होता है 9th-10th में, तो 9th-10th में एसएसटी का जो है कट ऑफ लमसम वही 85 से 90 के बीच में मेल और 80 से 85 के बीच में फीमेल जनरल का जो है ये कट ऑफ रहेगा। बाकी आप हिंदी भी वही ले सकते हैं, लमसम 90 नंबर के आसपास में हिंदी का भी जाएगा, जनरल मेल का, जनरल फीमेल का। तो ये चीज़ हो गया। और टीजीटी में जो अगला आता है इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश का पेपर काफ़ी टफ था जो सभी लोगों ने बताया, तो उसका 75 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 75 नंबर तक उसका जनरल मेल का सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल का 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि इंग्लिश का है, टीजीटी इंग्लिश। या फिर यूँ कह लें कि 6 to 8 में भी जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जिसका होता है उसमें, वहाँ पर भी सिलेक्शन जो है आपको 75 से 80 के बीच में मेल का और फीमेल का 70 से 75 के बीच में हो जाएगा। तो ये डाटा मैंने जो था पूरा अपना लिख के रखा हुआ था, तो इससे मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, पूरा एनालिसिस करने के बाद बताया हुआ है। तो ये कट ऑफ आपके लिए रहने वाला है। बाकी आप लोग को कैसा लगेगा वीडियो, कट ऑफ आपका कैसा होने वाला है, वो तो कट ऑफ जब आएगा तभी पता चलेगा, बीपीएससी जब निकालेगा तभी पता चलेगा। लेकिन मैंने एक ऑन एन एवरेज आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आगे का वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तंतु से रेशा। तो पहले तंतु से हम लोग जो है वस्त्र तक पहुंचेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। यहाँ जो लगा पूर्णिया में, तो यहाँ का हमने फेमस जाना, तो यहाँ पर जो है पटसन जिसको बोलते हैं, पटुआ यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है, जो कि हमारे चैप्टर से थोड़ा बहुत बिलोंग तो करता ही है। पटसन यानी पटुआ। तो यही समय है इसको कटने का, फसल पर तैयार होने का यही समय है। 10-15 दिनों बाद ये फसल कटने लगेगी। उसके बाद जो है इसको पानी में डाल दिया जाता है और 10 से 15 दिनों के बाद इसको जो है निकाल करके इसको सुखाया जाता है, लगभग 15-20 दिनों तक। फिर वही वगैरह दूसरी प्रोसेस हो, तो उसके बाद वहाँ से रेशा निकलता है और वो रेशा हमारे बगल के पड़ोसी राज्य बंगाल में जाता है। और वो बंगाल हम तो वहाँ से जूट का जो है बोरा वगैरह जो बनता है, जो चीनी मिल का, तो वो सारा तैयार होता है। तो लगभग कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है हमारे तंतु से रेशा में। तो सबसे पहले समझेंगे तंतु कैसे बनता है। तो इसके लिए एक रेशम का कीट होता है, जो कि मलबरी टाइप का जो एक होता है, वेराइटी होता है। तो उस पेड़ में जो है, तो वो जो है उस रेशा कीट के जरिए जो है वो तंतु से रेशा हमारा तैयार होता है, तंतु हमारा तैयार होता है। उसके प्रोसेस में सबसे पहले उसको जो है रेशा पहले कीट का पालन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बॉयल कर दिया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। उस तरह से करके बहुत लंबी प्रोसेस के बाद वो हमारा एक रेशा जो है तैयार हो जाता है। और रेशा को हम लोग कुछ मतलब हाथ के हस्त कारीगरी करके वगैरह, तो वहाँ से जो है ये हस्त कारीगरी करके इसको जो है हम लोग अलग अलग तरीके से कपड़े का निर्माण करते हैं। तो ये जो कपड़ा है उसमें कई तरह का कपड़ा आता है हमारा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, जो बोरे वाला, वो जूट हो जाएगा। कपास जो होता है वो भी होता है। यहाँ पे ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सारे तरह का रेशा होता है और इसी से जो है हमारा वस्त्र निर्माण होता है। और आगे का डाटा जो है, जो भी जानकारी होगा वो हमारे सर जो है